जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा गया था। मैथ के किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग प्रश्न को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। प्रश्न क्या है? एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ओके, लंबाई चौड़ाई से बड़ा है, ये इंस्ट्रक्शन प्रश्न में दिया हुआ है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? माना हॉल की लंबाई बराबर L मीटर तथा चौड़ाई बराबर B मीटर। प्रश्न के अनुसार इसमें क्या बोला जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है ना। लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है? 23 मीटर का अंतर है। और एक हिंट प्रश्न में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, लंबाई में से अगर हम चौड़ाई को घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 मीटर। कितना आएगा? इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। प्रश्न में दूसरा और क्या चीज दिया हुआ है? हॉल के फर्श का परिमाप। हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है। फर्श का परिमाप बराबर कितना है? 206 मीटर। और फर्श का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B। 2L प्लस B ये हो गया। इम्प्लाइज L प्लस B बराबर 206/2। 2 एकम 2, 2 से यह 103 बार में कट गया। इम्प्लाइज L प्लस B बराबर 103। यह समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ पर हम लोग दो समीकरण तैयार किए, एक यह और दूसरा यह। हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान देना है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ओके, समीकरण 1 क्या है? L माइनस B बराबर 23। समीकरण 2 क्या है? L प्लस B बराबर 103। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? B माइनस में और ये B प्लस में कट गया। L और L जब जोड़ा जाएगा, जुटेगा तो 2L बराबर, यहाँ पर कितना होगा? 3 और 3 6, 2 1। इम्प्लाइज L बराबर 126/2। यहाँ पर इसलिए का चिन्ह दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए L बराबर 126/2। 2 एकम 2, 2 से 2 6 12, 2 3 6 63। तो L का माप कितना आ गया? 63 मीटर। अब हम लोगों को B का भी नाप निकालना होगा। L का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 क्या है? l माइनस बी बराबर 23, l माइनस बी बराबर 23। l का मान हम लोगों ने निकाला है 63, तो l के जगह पर 63 बैठाना होगा। यह हो गया ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लाइज 63 बराबर के लेफ्ट साइड में 63 है, 23 को भी बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 63, और बराबर के दाहिनी ओर हम b को भेज देते हैं तो माइनस के उल्टा प्लस b। इम्प्लाइज 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गया 4, इसलिए b बराबर 40 मीटर। हॉल की लंबाई हम लोगों ने निकाला 63 मीटर, चौड़ाई क्या निकाला? 40 मीटर। प्रश्न के अनुसार हम लोगों का निकालना क्या है? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बराबर l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है? 63, चौड़ाई क्या है? 40, गुना कर दें 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25 0 मीटर स्क्वायर। आंसर जो हम लोगों को निकालना था उसमें बोला जा रहा था कि आंसर आपको वर्ग मीटर में निकालना है। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर इसको बोलें या वर्ग मीटर कहें, दोनों सेम चीज है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? इसे नोट कर लेंगे। आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या है? एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आप लोग घन की आकृति कैसा होता है ये जान लें। घन की आकृति कैसा होता है ध्यान से देखें, मैं कैसा बनाता हूं। घन का आकृति कैसा होता है? इस टाइप का होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत? घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का पावर 3। इस आकृति का कोई भी सामान आप लोग देखे हो? जल्दी बोले। लूडो खेलते हो तो लूडो का जो छक्का होता है उसका आकृति घन की आकृति के जैसा होता है। आप कह सकते हो लूडो का छक्का एक छोटा घन है। क्लियर है? अब देखें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेमी है। शीशे के घन की एक भुजा कितना है? 6 सेमी। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? इस घन को पिघलाकर 27 छोटा घन बनाना है, वह भी बराबर बराबर, और अंत में छोटे घन की एक भुजा की लंबाई भी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि छोटे घन की एक भुजा बराबर 1 सेमी। क्लियर है? घन का आयतन, हल्ला नहीं करना है। घन का आयतन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा है भुजा का पावर 3, है ना, भुजा क्यू। तो यहां आपको भी लिखना होगा भुजा क्यू। घन के एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 सेमी। तो भुजा की जगह पर लिखना होगा 6 का पावर 3, और इसे आप लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। और चूंकि इसका इकाई सेंटीमीटर में है
तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्या करना है, इस घन को पिघला करके छोटा छोटा एक साइज का 27 घन बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस आयतन को भाग करना होगा। कितना से? 27 से। जब 27 से इसको भाग देंगे तो एक छोटा घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, एक छोटे घन का आयतन बराबर क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6। इसको भाग देना होगा 27 से। 3 9 27, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक छोटे घन का आयतन कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का पावर 3 बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा का पावर 3। हम लोगों ने माना है छोटे घन की एक भुजा 1 सेमी है, तो भुजा की जगह पर लिखना होगा x का पावर 3 बराबर 8। ठीक है, अब इसे हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर करता हूं मैं। यहां देखें, x का पावर 3 बराबर क्या है, 8। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1/3। इसे इस प्रकार लिखा जाता है। यदि x का पावर 3 बराबर 8 है तो x बराबर 8 का पावर 1/3 होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 8 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 का पावर 1/3। ठीक है, और 2 के गो है, 3 गो है, तो 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/3। ठीक है, ये जो दोनों पावर है, ये दोनों पावर के बीच में गुना होता है। क्या होता है, गुना। 2 का पावर 3 गुना 1/3 गुना हो गया। लेकिन गुना क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये है, एक फॉर्मूला होता है x का पावर m का होल पावर n बराबर x का पावर m n। ठीक है, x का पावर m का होल पावर n रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का पावर mn। ये दोनों पावर के बीच में गुना हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ दोनों पावर के बीच में गुना कर दिया। अब ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 2 का पावर 1 बराबर 2। ठीक है, और हम लोगों ने x क्या माना है, छोटे घन की एक भुजा की लंबाई। तो छोटे घन के एक भुजा की लंबाई कितना निकल गया, 2 सेमी, है ना। इसलिए छोटे घन की एक भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, इस मैथ में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे।